Great Indian Desert. So, what is the meaning of desert first? The area which receiving less rainfall is known as डेजर्ट द ग्रेट डेजर्ट. ठीक है, हाँ डेजर्ट. तो जिस एरिया में बहुत ही कम बारिश होती है वो एरिया डेजर्ट कहलाता है. और बिकॉज ऑफ लेस रेन वाटर देयर इज वेरी लिटिल वेजिटेशन. क्योंकि बारिश कम हो रही है तो ऑब्वियसली वेजिटेशन भी कम होगा. In India, large part of the state of Rajasthan are covered with desert in terms of area. हमारे इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न राजस्थान जो पार्ट है वो डेजर्ट से कवर है और एक लॉन्ग डेजर्ट है. राजस्थान जो है वो हमारे इंडिया का एक लार्जेस्ट डेजर्ट है. अगर बात करें कि एरिया वाइज तो एंड दैट्स एरिया इज वेरी लार्ज. और ये साउथ वेस्ट ऑफ द नदर्न प्लेन्स की तरफ सिचुएटेड है. राजस्थान का कैपिटल जयपुर है. द अरावली हिल्स डिवाइडेड दिस स्टेट इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, अरावली इस स्टेट को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. ईस्टर्न पार्ट जो कि फर्टाइल है, वाइल द वेस्टर्न पार्ट जहां पे ह्यूजली रॉकी और सैंडी एरिया है. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान फॉर्म्स द इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट. यानी राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है उसे हम इंडियन डेजर्ट कहते हैं या थार डेजर्ट कहते हैं. थार डेजर्ट जो फैला हुआ है वो अरावली हिल से लेकर के टू द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान इन द वेस्ट एंड फ्रॉम रन ऑफ कच्छ. रन ऑफ कच्छ आप मैप में देख सकते हैं, ये यहाँ पर रन ऑफ कच्छ है. इन द साउथ वेस्ट टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा इन द नॉर्थ. यानी इतना पार्ट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल अगर बात करें तो नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट का जो स्ट्रेचेस पार्ट है राजस्थान का डेजर्ट का वो इसमें सिचुएटेड है. रिवर लूनी इज ओनली रिवर फाउंड इन द रीजन. यहाँ पे सिर्फ एक ही रिवर है जिसका नाम है लूनी. Now next is the climate and vegetation. The desert region has mainly hot and dry climate throughout the year. यानी साल भर यहाँ पर बहुत ही गर्मी होती है और बहुत ही ठंडक भी बढ़ती है. समर जो है वो एक्सट्रीमली हॉट है. जब सूरज की रोशनी इन रेत पर पड़ती है तो ये रेत बहुत ज़्यादा हीट होकर के उसका रेडिएशन जो है वो एनवायरनमेंट में भेजते हैं, जिसके कारण यहाँ पे बहुत गर्मी भी होती है. और नाइट जो है वो बहुत ही कूल होते हैं क्योंकि जैसे ही सूरज जाता है वैसे ही यहाँ जो डेजर्ट है, द एरिया ऑफ द डेजर्ट रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल एंड समटाइम इट्स मे नॉट रेन एट ऑल द थार डेजर्ट रीजन. कभी तो चलिए मान सकते हैं कि बारिश होती है, लेकिन कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है. दिस इज बिकॉज द अरावली रेंज लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ द रेन बियरिंग विंड्स. क्यों यहाँ पे बारिश नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पे जो मानसून विंड्स हैं जब वो हमारी इंडिया की वेस्टर्न पार्ट, साउथ वेस्टर्न पार्ट से जब इंडिया में एंटर करती हैं तो अरावली रेंजेस के कारण ये जो मानसून विंड्स हैं वो हमारे राजस्थान में नहीं आ पाती हैं. उसको वो स्टॉप कर देता है अरावली हिल्स, जिस वजह से ये मानसून विंड्स इस एरिया को में बारिश नहीं ला पाती हैं. In the desert, wind blow away and shift sand from one place to another to form small mounds called the sand dunes. Sand dunes क्या होता है कि रेत के छोटे छोटे पहाड़, जब हवा चलती है तो बहुत तेजी से हवा चलती है और ये अपने साथ एक लॉट्स ऑफ द सैंड उड़ा करके एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाती है. तो जब तेज हवा चलती है तो वहां से सैंड का एक बवंडर उठता है और जहाँ पे हवा धीमी हो जाती है वहां पे जब ये सैंड का जो बवंडर है वो थम जाता है, यानी जमीन पर सेटल हो जाता है, तो वहाँ पे छोटे छोटे जो है वो सैंड की पहाड़ियां बन जाती हैं जिसे कि सैंड ड्यून्स कहते हैं. समटाइम्स सैंड इज ब्लोन अवे बाय द विंड्स विद ग्रेट स्पीड, जिसे कहते हैं सैंड स्टॉर्म. कभी कभी ये बालू का भाई जब हवा तेज चलती है तो
जो तूफान होता है वो अपने साथ इस रेत को उड़ा करके ले जाता है, रेत उड़ जाती है, इस वजह इसको जो है वो सैंडस्टॉर्म कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, एक तरीके से सैंड का तूफान। ठीक है। स्ट्रॉन्ग ड्राई विंड्स ऑल्सो ब्लो अवे द टॉप सॉयल कॉजिंग डैमेज टू द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द सॉयल। और जो ये स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं ये क्या करती हैं कि सॉयल की ऊपरी लेयर को उड़ा के जब ले जाती हैं तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सॉयल जो है वो डैमेज हो जाती है, और इसे कहते हैं सॉयल एरोजन। एंड दिस लीव्स द सॉयल ड्राई एंड बैरन, जिससे कि क्या होता है कि ये सॉयल को ड्राई और बैरन यानी कि बंजर कर देता है। इस वजह से और भी यहाँ पे किसी भी तरह का नेचुरल वेजिटेशन नहीं देखने को मिलता है। फिर ट्री कैन नॉट ग्रो ऑन सच बैरन लैंड स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ द रेन। अब जब लैंड भी बैरन है, बारिश भी नहीं हो रही है, तो फिर ऑब्वियसली जो ट्रीज वगैरह हैं वो यहाँ पर नहीं ग्रो हो सकते। नीदर ग्रास नॉर श्रब कैन ग्रो ऑन द शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स, यानी यहाँ पर किसी भी दैट नीड लेस वाटर टू ग्रो लाइक बबूल, पाम, कैक्टस, कीकर एक्सेट्रा grow in the region. Other dry crops like ज्वार, बाजरा and gram are grown by farmers. यानी ऐसे प्लांट जिनको कम पानी की जरूरत होती है वो यहाँ पे ग्रो हो पाते हैं, लाइक बबूल, पाम, कैक्टस और कीकर, और साथ ही साथ वो ग्रेन्स जिसको भी कम पानी की जरूरत पड़ती है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, ग्राम है, चना है, ये सब वहाँ पे ग्रो होता है। अगर हम इमेजिन करें कि ऐसे लैंड पर हम राइस को ग्रो करें तो इट कैन नॉट पॉसिबल, क्योंकि राइस जो ग्रो होती है वो पेडी लैंड पर होती है। पेडी लैंड का मतलब कि जब जमीन में आपकी नीज के बराबर तक पानी भरता है तब जाकर के वहाँ पर इसकी रोपाई होती है, यानी कि राइस के छोटे छोटे प्लांट्स लगाए जाते हैं। These dry crops are usually grown around oasis. An oasis is a green and fertile place in a desert or a water land. It is a fertile spot in the desert. Oasis क्या होता है? जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर, डेजर्ट में जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर मिलता है, जस्ट लाइक अ छोटा छोटा पॉन्ड टाइप का, ठीक है, और ये अंडरग्राउंड वाटर है। तो ये जो प्लेस है वो बहुत ही फर्टाइल होता है और उसके आसपास हमें ग्रीनरी देखने को मिलती है, इसे हम कहते हैं ओएसिस। और यहाँ के आसपास थोड़ी सी नमी भी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर आप फूड क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं और भी चीज़ों को ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक तरह का छोटा सा पूल है जहाँ पर हाँ डेजर्ट में ये अंडरग्राउंड वाटर शो होता है। अब लाइफ इन द डेजर्ट, लाइफ ऑफ द पीपल इन द डेजर्ट रीजन इज वेरी हार्ड। पॉपुलेशन जो है यहाँ पे बहुत थिन है, विलेजेस जो है वो बहुत ही दूर दूर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। एग्रीकल्चर जो है मेन क्रॉप्स है यहाँ के लोगों का, उसके साथ ही साथ डिस्पाइट पुअर रेनफॉल एंड बैरन लैंड। बिग कैनाल जिसे कि इंदिरा गांधी कैनाल कहा जाता है वो यहाँ पे मतलब बनाई गई है, जिसमें कि ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द सतलज रिवर। यहाँ पर इस कैनाल में सतलज रिवर से पानी लाया जाता है जिससे कि राजस्थान को पानी की कमी ना रहे। एट प्रेजेंट इट्स वाटर गंगानगर एंड सम पार्ट्स ऑफ द बीकानेर। अब यहाँ पे भी इसका वाटर पहुँचाया जाता है। ड्यू टू इंक्रीज इरिगेशन इंक्रीज होने के कारण यहाँ पर जैसे इरिगेशन के लिए यहाँ पे वीट है, ज्वार है, बाजरा है, पल्सेस भी अब ग्रो की जाने लगी हैं।